गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का ये 4th चैप्टर चल रहा वेदांग का। इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके अपने लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसमें आपका जो मैक्सिमम चैप्टर है, चैप्टर 1 भाषा विज्ञान, चैप्टर 2 संस्कृत साहित्य का इतिहास, चैप्टर 3 वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका वेदांग में एक और चैप्टर हो चुका है शिक्षा। ठीक है, वेदांग चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट के वीडियो में उसमें कुछ डिस्कशन हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। और उसमें किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वेदांग में पढ़ना है आपको गृह सूत्र। ठीक है, इनका महत्व लोक जीवन की दृष्टि से है। नाम से ही पता चल रहा है, गृह मीन्स घर, तो घर से रिलेटेड होगा। इनका संबंध गृह में होने वाले यज्ञों और संस्कारों से है। जब हम घर में रहते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, संस्कार ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो यह गृह सूत्र जो है इसमें भी ये सारे चीज के बारे में आपको पढ़ना है। गृह सूत्रों में गृहस्थ आश्रम की आचार संहिता कह सकते हैं, एक तरीके का आचार संहिता कह सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कि जब आप एक घर में रहते हैं, घर मतलब फैमिली, दीवार से तो घर नहीं बनता, फैमिली मेंबर से घर बनता है, तो अकॉर्डिंगली फैमिली आपको चलना पड़ता है। जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं या जो आपके गार्जियन है वो बोलते हैं वो आपको सुनना पड़ता है। तो गृह सूत्रों गृहस्थ आश्रम की आचार संहिता कह सकते हैं। तो जो गृह सूत्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गृहस्थ आश्रम का आचार संहिता। जो घर में रहेंगे तो घर के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही करेंगे, जो जो संहिता है वो सब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप घर से बाहर हो जाइए। कभी कभी आप सुनते होंगे आपके मम्मी पापा जो भी होंगे बोलते होंगे गुस्से में ना कि ये काम करना है करो, नहीं तो घर छोड़ के जाओ या घर से बाहर जाओ, ये कहते ही हैं लोग, गुस्से में कह ही देते हैं इस टाइप की बात। तो इन सूत्रों में 5 महायज्ञों का विवरण और इनकी विधि विस्तार से दी हुई है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गृह सूत्र में जितने भी 5 महायज्ञ हैं और उनकी विधि, उस विधि को हम लोग को पढ़ना है। तो गृह सूत्र में क्या क्या विधि है और उनका विवरण पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 5 महायज्ञों में शामिल थे, कौन कौन से 5 महायज्ञ में आते हैं, देव यज्ञ फर्स्ट है ये, सेकंड है पितृयज्ञ, सेकंड, थर्ड भूत यज्ञ, फोर्थ नृयज्ञ और लास्ट बलि वैश्य देव यज्ञ। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, 5 महायज्ञ में आते हैं, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या क्या है, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ। ठीक है, तो इन सब यज्ञ को आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन इसका थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। गृह सूत्रों के अनुसार इन 5 यज्ञों को प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गृह सूत्र ये जो 5 यज्ञ दिए गए हैं वो आपको पर डे करना कंपलसरी है, प्रतिदिन करना चाहिए। इनके करने से दैनिक जीवन में होने वाले सामान्य अपराधों का प्रायश्चित होता है। ये यज्ञ अगर हम करते हैं डेली, तो जो भी क्राइम हम लोग कर रहे हैं या जो भी अपराध कर रहे हैं, बहुत से बात ऐसा हो जाता है कि नहीं जानते हुए भी हम लोग से गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग उस चीज के बारे में अननोन है। जानबूझकर तो कोई गलती नहीं करता है, अननोइंगली जो गलती हुआ है, तो उस सब को दूर करने के लिए ये सभी 5 महायज्ञ बनाए गए थे। कौन कौन से, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ। ठीक है, तो इनको करने से क्या होता है, दैनिक जीवन में होने वाले सामान्य अपराध, जो मान लीजिए आप गलती से चीटी पे चढ़ गए या किसी को मार दिए या कुछ किए, तो वो सब जो अननोइंगली जो भी आपसे क्राइम हो रहा है या जो भी गलती हो रही है उसको दूर करने के लिए ये सारा यज्ञ फॉलो करना कंपलसरी था। गृह सूत्रों में मनुष्य जीवन में होने वाली 16 संस्कारों का भी विवेचन मिलता है। इसमें आपको जो मनुष्य जीवन, जो ह्यूमन बीइंग जो लाइफ है, उसमें क्या होते हैं, 16 संस्कार किए जाते हैं,
तो उस 16 संस्कार का विवरण कहाँ मिलता है? गृह सूत्र में। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किस से 16 संस्कार की जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? ये गृह सूत्र से मिलती है। इन संस्कारों से व्यक्ति के जीवन से दोषों का परिहार होता है। जो भी ह्यूमन बींग्स के लाइफ में जो भी कोई दोष है, तो उस दोष को हटाने के लिए बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो संस्कार किए जाते हैं उससे क्या होते हैं? सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में गुणों का समावेश होता है। ये सब दोष को दूर करके क्या होते हैं? गुण आ जाते हैं। तो उसमें से कुछ संस्कार हैं। कौन कौन से वो संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं जो आपको याद रखने हैं। तो 16 संस्कार क्या निम्नलिखित हैं? तो उस 16 संस्कार को आपको पढ़ना है, याद भी रखना है, उससे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। दूसरा क्या है? पुंसवन। तीसरा सीमंतोन्नयन। फोर्थ जात कर्म। फिफ्थ नामकरण। सिक्स्थ निष्क्रमण। 7 अन्नप्राशन। 8 चूड़ाकर्म। 9 जो है कर्णवेद। 10 है उपनयन। ठीक है, उसके बाद आते हैं 16 क्या क्या है? व्रताद्वेष। उसके बाद है वेद स्वाध्याय, केशकांत, समावर्तन, विवाह और लास्ट क्या है? अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार क्या है? आपको पढ़ना है और याद भी रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 संस्कार। पहला हो जाएगा गर्भाधान। इस संस्कार में एक मंत्र का पाठ किया जाता है जिसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी उनके रत्न उत्पन्न करती है उसी प्रकार पत्नी भी ऐश्वर्य के लिए पुत्र उत्पन्न करे। मतलब ये पुत्र उत्पन्न करने के लिए ये मंत्र यहाँ पे हो रहा है, जिसको क्या बोला जाता है? गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार में एक मंत्र का पाठ किया जाता है। उस मंत्र का भावार्थ क्या है? कि जिस प्रकार पृथ्वी उनके रत्न उत्पन्न करती है, जैसे कि जो धरती माता जो पृथ्वी है उनके रत्न को उत्पन्न करती है, सेम उसी प्रकार पत्नी भी ऐश्वर्य के लिए पुत्र उत्पन्न करे। ठीक है, ऐश्वर्य मतलब लग्जरियस लाइफ या जो भी लाइफ टाइम कंप्लीट करने के लिए, लाइफ का पूरा जीवन जीने के लिए पत्नी को भी एक पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया है? गर्भाधान संस्कार में कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पुंसवन संस्कार। पत्नी के गर्भवती होने के बाद देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तीसरे माह में यह संस्कार किया जाता था। यह कब किया जाता था? जब पत्नी गर्भवती हो जाती है और उसका तीसरा मंथ चलता है, तब यह संस्कार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको संस्कार का नाम याद रखना है, क्या है? पुंसवन संस्कार। नेक्स्ट है सीमांतोन्नयन। यह सिद्धांत का उद्देश्य गर्भपात को रोकना था। यह सिद्धांत क्या था? जो गर्भपात था उसको रोकने के लिए किया जाता था। उक्त तीनों संस्कार प्रसव से पूर्व किए जाते थे। ये क्या थे? वैसे जो ये जो भी संस्कार थे पूर्व मतलब प्रसव होने के पूर्व किए जाते थे। ठीक है, तो यह तीनों संस्कार प्रसव से पूर्व किए जाते थे। यह आपको याद रखना है कौन कौन से संस्कार थे? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन संस्कार। ठीक है, ये पहले किए जाते थे। उसके बाद क्या आता है? जात कर्म। इसका उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं आयु की वृद्धि करना होता था। जो बालक हो जाते थे उसकी बुद्धि मतलब जो IQ लेवल था वो बढ़ाने के लिए और उसकी आयु में वृद्धि करने के लिए किया जाता था जात कर्म। नाल छेद। पहले शिशु को सुवर्ण पात्र में दधी, धृत, मधु मिलाकर चटाया जाता था। पहले क्या होता था? नाल छेद किया जाता था और शिशु को सुवर्ण पात्र मतलब सोने का जो पात्र होता था उसमें दधी मतलब दही, धृत घी और मधु मतलब दही, घी, मधु मिलाकर जो बच्चा होता है उसको चटाया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ बालक की जीभ पर स्वर्ण की सलाखा से वेद लिखा जाता है। मतलब जो बालक होता है उसके जीभ पर स्वर्ण की सलाखा से, स्वर्ण की जो सलाखा है उससे उस पर वेद लिखा जाता था। आजकल के बच्चे को आप करके देखिए कितना ज़्यादा आपको वो परेशान करेगा, कुछ करने ही नहीं देगा। तो ऐसे बच्चे को आपको
जो दही है, घी है, मधु है, वो सब चटाकर मंत्रोच्चारण करके साथ, जब तक आप मंत्रोच्चारण करेंगे तब तक बच्चा आपसे मोबाइल छीनना शुरू कर देगा। आजकल यही होता है कि आप संस्कार करने बैठेंगे, बच्चे को क्या चाहिए, हाथ में मोबाइल चाहिए। तो ये सब करने से पहले मोबाइल साइड में रख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो चटाया जाता था और मंत्रोच्चारण के साथ बालक की जीभ पर स्वर्ण की सलाखा से वेद लिखा जाता था। तो ये ऐसा काम कब किया जाता था, जात कर्म में। और इससे पहले जो 3 संस्कार है वो पहले किए जाते थे, प्रसव पूर्व किए जाते थे। ये तब होता था जब बच्चे का जन्म हो जाता था, ठीक है। उसके बाद आता है नामकरण। नामकरण में क्या, बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण क्या है, 5वां संस्कार है। नामकरण में जो हम लोग बच्चे का नाम रखेंगे। नेक्स्ट है निष्क्रमण। नवजात शिशु को प्रथम बार घर से बाहर निकालने के समय जो संस्कार किया जाता था उसे क्या कहते हैं, निष्क्रमण कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको घर से जब आप पहली बार बाहर निकालते हैं तो उस समय भी एक संस्कार किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। यह संस्कार जन्म के चौथे मास में संपन्न होता है। ये क्या किया जाता है, चौथे मतलब जो चौथा महीना होता है उसमें किया जाता है। उसके बाद आता है अन्नप्राशन। शिशु की शरीर की रक्षा के लिए संस्कार के द्वारा उसे अन्न दिया जाता है, मतलब मधु और खीर खिलाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, अन्नप्राशन कहा जाता है। ये किस मंथ में किया जाता है, शिशु की शरीर की रक्षा के लिए, मतलब उसको उसके बॉडी के लिए, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए खाना खिलाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, अन्नप्राशन कहा जाता है, जो कि मधु और खीर खिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट आता है चूड़ाकर्म। इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार जन्म से पहले 3रे या 5वें वर्ष में किया जाता है। चूड़ाकर्म कब करते हैं हम लोग, जन्म से पहले 3रे या 5वें वर्ष में, 1 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए या 5 साल का हो जाए, तब हम लोग क्या कहते हैं, चूड़ाकर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है कर्णवेद। चूड़ाकर्म की ही भांति 3रे या 5वें वर्ष में संस्कार के संपादन का नियम है। जैसे चूड़ाकर्म किया जाता है उसके बाद ही 3रे या 5वें वर्ष, जब 3 या 5 साल का हो जाए तब इस संस्कार का संपादन किया जाता है। इसके बाद आता है उपनयन। इसको यज्ञोपवीत या व्रतबद्ध संस्कार भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, यज्ञोपवीत या व्रतबद्ध। अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है, 1 लाइनर, आप सिर्फ पढ़ते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। यह संस्कार ब्रह्मचर्य अवस्था की प्रथम सीढ़ी है। किसकी प्रथम सीढ़ी है, ये ब्रह्मचर्य अवस्था की प्रथम सीढ़ी है। इस संस्कार में बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता है और वह गुरु आश्रम में रहकर वेद अध्ययन करता है। मतलब इसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए उसको। जो बच्चे होते हैं उनको गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता है और पढ़ाई स्टार्ट करा दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत या व्रतबद्ध संस्कार। इसके बाद आता है आपका व्रताद्वेष। उपनयन के अंतर आचार्य जिस व्रत के अनुष्ठान तथा परिपालन के लिए आदेश देता है उसे व्रतादेश संस्कार कहा जाता है। मतलब उपनयन के अनंतर, मतलब उपनयन के बाद जिस व्रत का अनुष्ठान या तथा परिपालन, मतलब गुरु जो आपको बोलेंगे कि आपको ये करना है या कौन सा व्रत का पालन करना है, कौन सा आदेश मानना है, उसको क्या कहा जाता है, व्रतादेश संस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 16 संस्कार पढ़ रहे हैं। आपको याद नहीं रहे तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा कौन कौन से संस्कार कब किस महीने में किए जाते हैं। उसके बाद आता है वेद स्व अध्याय। वेद स्व अध्याय मतलब वेद स्व अध्याय, इससे नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें स्व अध्याय की बात की गई है। इस संस्कार के अनंतर ही ब्राह्मण को श्रौत संस्कारों के संपादन का अधिकार प्राप्त होता है। इस संस्कार के अनंतर ही ब्राह्मण को क्या, श्रौत संस्कार के संपादन का अधिकार प्राप्त होता है। इस संस्कार के बिना वह यज्ञादि कर्मों का अधिकारी नहीं माना जाता। अगर ये संस्कार नहीं किया गया तो जो यज्ञ आदि कर्म होते हैं वो इसका अधिकारी नहीं माना जाता है। तो ये क्या है, ये संस्कार क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा संस्कार है, केशांत। यह संस्कार वस्तुतः चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत होता है। जब चूड़ाकर्म कराया जाता है तभी ये उसी के साथ कराया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि केशों के साथ साथ श्रमश्रु का भी
वपन होता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए इसको क्या कहा जाता है, केशांत। नेक्स्ट है आपका समावर्तन संस्कार। सांगोपांग वेदाध्ययन के बाद जिस संस्कार को संपादित किया जाता है उसे ही समावर्तन कहा जाता है। जो सांगोपांग वेदाध्ययन है, जो वेदाध्ययन स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही उसे समावर्तन कहा जाता है। यह संस्कार ब्रह्मचर्य अवस्था की समाप्ति का सूचक है। मतलब जब आप आश्रम में, गुरु के आश्रम में चले गए, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दिए, तो जब वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसको बोला जाता है समावर्तन संस्कार। उसे ही समावर्तन कहा जाता है। यह संस्कार ब्रह्मचर्य अवस्था की समाप्ति का सूचक होता है। मतलब अब आपका ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, अब आप गृहस्थ में जाने के लिए रेडी हो गए, उसका ये बात बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विवाह संस्कार। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पाने के लिए विवाह या पानी ग्रहण संस्कार का विधान है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, विवाह संस्कार। इसमें पानी ग्रहण संस्कार कराया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्या मतलब, सबसे लास्ट वाला। जब सारे संस्कार आपने कर लिए तो लास्ट में क्या बच गया, सारा लाइफ जी लिए, सबसे पहले पढ़ाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, शादी कर लिए, जॉब वॉब कर लिए, सारा लाइफ जी लिए, उसके बाद क्या होता है, सबको मरना होता है एक दिन। तो इसमें क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो उपयुक्त यज्ञ और संस्कारों के साथ ही गृह सूत्रों में गृह निर्माण की विधि, अपशकुनों का निवारण, भूत प्रसरण आदि के विधियों का विवेचन मिलता है। तो अंत्येष्टि क्या, लास्ट संस्कार है। उसके बाद क्या होता है, यज्ञ और संस्कारों के साथ ही गृह सूत्रों में गृह निर्माण की विधि, घर बनाना, अपशगुनों का निवारण करना, भूत प्रसरण आदि विधियों का विवेचन मिलता है। इसमें क्या कि आप घर बना रहे हैं, अंत्येष्टि के बाद, इसके बाद बताया गया है आपको। अंत्येष्टि के बाद, अंत्येष्टि क्या था आपका, लास्ट था। ठीक है, तो अंत्येष्टि समझ गए कि मरने के बाद जो अंतिम संस्कार के बाद जो श्राद्ध क्रम ये सब होता है उसको कहा गया है। उपयुक्त यज्ञ और संस्कारों के साथ ही गृह सूत्रों में गृह निर्माण की विधि, ये जो हम लोग 16 संस्कार पढ़े उसके अलावा गृह सूत्र में और क्या क्या करना है, गृह निर्माण की विधि, अपशगुनों का निवारण, भूत प्रसरण आदि विधियों का विवेचन मिलता है। तो गृह सूत्र में ये सब भी आपको मिलता है। तो ये आपने जो पढ़ा ये क्या था, पूरा गृह सूत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं धर्म सूत्र में। नेक्स्ट क्या है, धर्म सूत्र। तो इससे पहले जो आप पढ़े वेदांग में शिक्षा हो चुका है, तो जो आप पहली बार आज चैनल को विजिट कर रहे होंगे वो वेदांग वाला जो शिक्षा वाला पोर्शन है वो आप वीडियो में जाके देख लीजिए, उससे आप उसके बाद आगे वाले चैप्टर में कंटिन्यू कीजिएगा। और जो भी पहले वाला नहीं देखे, भाषा विज्ञान या संस्कृत साहित्य या वैदिक साहित्य नहीं देखे, वो जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 25 सेट का मैटर दिया हुआ है एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसको भी आप देखिए, जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है। 1000 क्वेश्चन में आपका पूरा संधि, समास, कारक, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग, इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कारक के सूत्र है, संधि के सूत्र है, वो सारा मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। सो प्लीज आप उसको देखिए, उससे आप रिवीजन कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन एक तरह का वो मॉडल सेट है, भले ही 100 क्वेश्चन का नहीं है, लेकिन उसमें 40 क्वेश्चन का सेट है और ऐसे 1000 क्वेश्चन दिए हुए, तो आप उस क्वेश्चन को देखिए और रिविजन कीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, साथ साथ आपका झारखंड करंट अफेयर का भी मैटर दिया हुआ है, वो भी वीडियोस आप देखिए, उसमें झारखंड का जितना भी करंट अफेयर है अप टिल नाउ वो सारा उसमें वीडियोस में डिटेल दिया गया है। तो आप वो करंट अफेयर का मैटर देखिए, अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका पेपर 3 है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 और 2 पेपर क्वालिफाई करना, मतलब पेपर 1 में आपको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 के बाद पेपर 3 तभी चेक होगा जब आप पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे। तो इसके लिए आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा ही, साथ साथ आप मेरा वीडियो भी देख ही रहे होंगे, हमारे चैनल का जितना भी वीडियो वो आप देखिए, जिसमें कि आपका जीएस का पोर्शन भी कवर किया हुआ है। तो जिन लोगों को जीएस में भी प्रॉब्लम है वो आप वो सारा मैटर देख सकते हैं, और उसमें जो कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जीएस के में जो पेपर 3 आपका, उसमें आपका जीएस का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग, साथ साथ झारखंड स्पेशल, ये सब का मैटर दिया हुआ है।
150 क्वेश्चन का सेट है, आप उसको देखिए और रिवीजन कीजिए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट टाइप है जिसको आप देखकर अपना सारा रिवीजन कर सकते हैं, और उसमें जैसा आपका मॉडल सेट है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस टाइप का सेट दिया हुआ पेपर 3 के लिए। तो आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए। अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका एग्जाम हो गया, फाइनली अगर आपका एग्जाम हो जाता है जैसे सीजीएल, तो उसके बाद अगर आप आंसर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस वीडियो में था और आपने पढ़ा नहीं, तो आपके लिए वो लॉस हो जाएगा। सो डोंट बी अ लूजर, आप उसको पढ़िए। जो भी आपका संस्कृत का मैटर जहां भी आपको अवेलेबल मिल रहा है आप उससे रिवीजन कीजिए, ताकि आपको अच्छा मार्क्स आए और जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप ले सके। ठीक है, ये आपका गृह सूत्र आपका डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट आपका बचता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में यहां धर्म से तात्पर्य है कर्तव्य और प्रथा। धर्म का मतलब क्या है, आप जो अपना काम कर रहे हैं, और प्रथा किस तरीके से कर रहे हैं। तो व्यक्ति के सामाजिक जीवन और सामाजिक आचार व्यवहार का विवेचन धर्म सूत्रों में हुआ है। जब भी हम लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां रह के कैसे रह रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप अपने आसपास से कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो जो भी आपका सामाजिक आचार व्यवहार है उसका जो है इसमें आपको विवरण मिल जाएगा। धर्म सूत्र में इसका पूरा डिस्कशन आपको मिल जाएगा। धर्म सूत्रों में व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर ही दृष्टि केंद्रित रही है, कि जो भी व्यक्ति आप अपने समाज में कैसे रह रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या फ्रूटफुल या क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं। करना भी चाहिए, आप जहां रह रहे हैं तो वहां के आसपास के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल्फिश बन के बैठ गए और सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब का आपको नॉलेज कहाँ पे मिलेगा, धर्म सूत्र में मिलेगा। या धर्म से तात्पर्य कर्तव्य और प्रथा, व्यक्ति के सामाजिक जीवन और सामाजिक आचार व्यवहार का विवेचन धर्म सूत्रों में हुआ है। धर्म सूत्र में व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर ही दृष्टि केंद्रित रही है। उदाहरण के लिए गृह सूत्रों में व्यक्ति के विवाह संस्कार की धार्मिक पद्धति का विवरण मिलता है। अब इसमें आप एग्जाम्पल देखिए कि गृह सूत्र में व्यक्ति के विवाह संस्कार का धार्मिक पद्धति मिलता है। जो विवाह संस्कार हो रहा है तो उसमें धार्मिक पद्धति है। अब जब विवाह हो रहा है तो आसपास के लोग को इन्विटेशन मिल रहा है, सब आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार रिलेटिव जान पहचान वाले सब आ रहे हैं, तो उस तरीके के उसमें आपका सोशल बिहेवियर पता चल रहा है कि आप किससे कैसे बिहेव कर रहे हैं। आजकल सोशल बिहेवियर शो करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इंस्टाग्राम पे अपना मतलब जो स्टेटस डालिए, व्हाट्सएप पे एफबी पे स्टेटस दिखा के, मतलब स्टेटस किसके लिए दिखाते हैं, दूसरों को शो ऑफ ही करते हैं ना, आप अपने लिए तो नहीं कर रहे, दूसरों को दिखाने के लिए आप स्टेटस डाल रहे हैं कि मैं ऐसा स्टेटस डाल रहा हूँ लोगों को कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में है एटलीस्ट 400 to 500 लोग आप देखेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ये क्या है, ये क्या आप दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। ऐसा आपको अच्छा लग रहा है आप कीजिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप अपना स्टेटस डालिए, आप दिखाइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। ये आपको अभी का मार्केटिंग जो ट्रेंड है इंडिया में, वो आपको फोर्सफुली करवा रहा है। वो ऐसा क्यों करवा रहा है, आप रोज किसी न कोई दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, नए कपड़े चाहिए फैंसी। अगर ये लेडीज है तो रोज नए मेकअप, आपको रोज एक ही कपड़े में आप तो नहीं कर सकते हैं कि एक ही कपड़े में फोटो डाल रहे हैं तो सब क्या बोलेंगे इसके पास कपड़े नहीं है। तो ये सब मार्केटिंग ट्रेंड है इंडिया में, जो मार्केटिंग ये चल रहा है, ये मार्केटिंग नेटवर्किंग इसी को कहते हैं कि आप फोर्सफुली रोज स्टेटस डाल रहे हैं, रोज तैयार हो रहे, रोज कॉस्मेटिक यूज कर रहे, रोज नए ड्रेस पहन रहे, 10 लोग को दिखाने के लिए। नॉट ओनली 10%, आप 10% के लिए स्टेटस नहीं डाल रहे हैं, आप स्टेटस पर्टिकुलर दिखा रहे हैं कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड ये है। तो ये करना क्या है, ये सॉरी मैं जीएस में चली गई, इकोनॉमिक्स में चली गई। ये इंडिया के मार्केटिंग ट्रेंड्स को बढ़ा रहा है कि आप किसी चीज को, कमोडिटी को कैसे आप अपना कैसे परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं किसी दूसरे को दिखावा करने के लिए, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि सामने वाला आपको देखकर जल रहा है, इसीलिए आप स्टेटस डाल रहे हैं, आप अपने लिए नहीं डाल रहे। आप अपने लिए डाल रहे होते तो आप अपने लिए, अपने माइंड के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरों को दिखावा करने के लिए ये सब होता है, ठीक है। तो पहले क्या था, हाँ आप सोशल रहिए, सोशल रहने के लिए कोई आपको बाउंड नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी संस्कार या कुछ भी कर रहे हैं तो स्टेटस डालना, लोगों को दिखावा करना, ये सब क्या होता है, आप में नेगेटिविटी लाता है, ऐसा कोई पॉजिटिविटी नहीं है।
दूसरों को दिखाकर आप खुश तो हो रहे हैं लेकिन सामने वाले का बददुआ भी ले रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का नेगेटिविटी ही आता है। तो उदाहरण के लिए गृह सूत्र में व्यक्ति के विवाह संस्कार की धार्मिक पद्धति का विवरण मिलता है, लेकिन धर्म सूत्रों में उस विवाह से संपन्न संतानों में संपत्ति का उत्तराधिकार का विवेचन ही प्रमुख रूप से हुआ है। जैसे कि इसमें कहा गया कि गृह सूत्र में विवाह संस्कार तो मिला ही है, कि धार्मिक पद्धति का विवरण तो उससे मिल ही रहा है, लेकिन धर्म सूत्र में उस विवाह से उत्पन्न संतान जो है संपत्ति में उत्तराधिकार का विवेचन ही प्रमुख रूप से हुआ। तो ये सब आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये सब तो नॉर्मली हो ही रहा है। तो ये सब चीज आप धर्म सूत्र में पढ़ें, सॉरी जो आपका आप 16 संस्कार पढ़े थे वो पढ़ें, अभी गृह सूत्र में पढ़े थे, और अभी जो आप पढ़ रहे थे वो क्या है, धर्म सूत्र है, ठीक है। लेकिन धर्म सूत्रों में उस विवाह से उत्पन्न संतानों में संपत्ति का उत्तराधिकार का विवेचन ही प्रमुख रूप से हुआ है, ठीक है। तो धर्म सूत्र आपके सोसाइटी में रहकर आपको सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना उसके बारे में भी बताया गया है इसमें। सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के कर्तव्य कर्मों के विवेचन के उपरांत धर्म सूत्रों में राजा के कर्तव्य कर्म अर्थात राज कर्म का विवेचन विशेष रूप से किया जाता है। जनरली जो आप 4 धर्म जो मानते हैं, जो 4 अवस्थाएं या ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इन 4 वर्णों का जो वर्णन मिलता है, उनके कर्तव्य वो क्या, जैसे ब्राह्मण क्या क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य शूद्र का क्या काम है, मतलब उनका जो डेली लाइफ है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका नॉलेज तो मिलता ही है। साथ साथ धर्म सूत्रों में राजा के कर्तव्य, राजा का क्या काम है, राजधर्म क्या है, विशेष रूप से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा का डिटेल आपको धर्म सूत्र में मिलता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि नॉर्मली ये नॉट ओनली फॉर द नॉर्मल पीपल, सिर्फ ये नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, ये सबके लिए, कि अगर वो राजा है तो प्रजा क्या काम कर रहा है वो तो उसका काम है ही, राजा साथ साथ उसके अपने कितने धर्म को निभा रहा है वो भी इसमें करना है, वो भी इसमें दिया हुआ है, उसका भी डिस्कशन किया गया है, किसमें, धर्म सूत्र में किया गया है। इसी प्रकार गृहस्थी व्यक्ति के सामान्य नित्य और नैमित्तिक कर्मों के साथ ही धर्म सूत्र में प्रायश्चित आदि के संबंधित सामग्री भी मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप चर्च में नहीं देखते हैं, सब कन्फेशन करते हैं कि ये गलती हुआ, या फादर से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया था, बहुत सारे मूवी में आप देखते हैं ना कि हीरोइन लोग जाके बोलती है या हीरो जाके बोलते हैं। तो उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में भी ये चीज है, गृहस्थ व्यक्ति के सामान्य जो डेली लाइफ है, जो आप रोज का काम करते हैं, उसमें गृहस्थी व्यक्ति के सामान्य नित्य और नैमित्तिक कर्मों के साथ ही धर्म सूत्र में प्रायश्चित आदि के, जो डेली का काम तो दिया हुआ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इतने संस्कार करने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रायश्चित करना चाहिए, उससे संबंधित भी आपको वहां पे मिल जाएगा कि जो आप डेली काम कर रहे हो उसमें क्या गलती किए क्या नहीं किए, उससे रिलेटेड बात, और कहाँ पे आपको प्रायश्चित करना चाहिए, कहाँ पे सॉरी बोलना चाहिए, ये सब बात भी आपको इसमें, इससे संबंधित सामग्री भी इसमें आपको मिल जाएगी, किसमें, धर्म सूत्र में। बाद में यही धर्म सूत्र हिंदियों की विधि साहित्य में प्रमुख रूप से परिगणित हुए हैं। जो हिंदियों का विधि साहित्य बना है, बाद में यही जो धर्म सूत्र है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें भी बहुत सारे हर कंट्री से लेकर बनाया गया ना, उसी तरीके से इसमें भी धर्म सूत्र हिंदुओं की विधि साहित्य में प्रमुख रूप से परिगणित हुए हैं। बाद में इसको ही बहुत सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित कोई भी धर्म सूत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। जो शुक्ल यजुर्वेद है, सॉरी जो शुक्ल है, आधा क है उसमें, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद, कौन कौन सा, यजुर्वेद और अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद से तो मिला है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित कोई भी धर्मसूत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, अभी तक नहीं मिला है हम लोग को। अगर ऐसा रिसर्च होगा बाद में मिल सकता है तो चांसेस हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो ये था, हम लोग क्या पढ़े थे, धर्म सूत्र से रिलेटेड। पहला क्या किए, गृह सूत्र कंप्लीट हो गया आज, दूसरा धर्म सूत्र भी कंप्लीट हो गया, तो 2 सूत्र कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गौतम सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, ठीक है। क्या है ये, गौतम धर्म सूत्र। यह सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। ये क्या है,
सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है। कौन सा है सबसे प्राचीन धर्मसूत्र? गौतम धर्मसूत्र है। हरदत्त, वामन पुत्र मस्करी और असहाय इसके टीकाकार हैं। कौन है इसके टीकाकार? हरदत्त, और जो वामन पुत्र है मस्करी और असहाय इसके टीकाकार हैं। इसमें 40 प्रकार के संस्कारों की चर्चा मिलती है। कितने संस्कार इसमें वर्णित हैं? 40 प्रकार। अपराध और अपराध के इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। अपराध कौन से, मतलब कौन सा क्राइम है और उसका क्या वैरायटी है, उसका भी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? गौतम। नाम याद रखिए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध नाम से ही पता चलेगा। तो इसमें आपको सारा डिटेल अपराध से और अपराध कितने प्रकार के होते हैं उसका डिटेल मिल जाएगा। इसमें 40 प्रकार के संस्कारों की चर्चा मिलती है और यह सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों के धार्मिक कर्तव्य की जानकारी मिलती है। स्त्रियों की शिक्षा संबंधी अधिकार की व्याख्या मिलती है। तो गौतम सूत्र में क्या आपको मिलेगा? स्त्रियों की धार्मिक कर्तव्य की जानकारी, स्त्रियों की शिक्षा संबंधी अधिकार की व्याख्या। जो शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसका व्याख्या भी आपको किसमें मिलेगा? गौतम धर्मसूत्र में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बौधायन धर्मसूत्र। अब इसके टीकाकार कौन है? आपको टीकाकार याद करना है। कौन है इसके टीकाकार? गोविंद स्वामी है। इसमें गणेश की कई उपाधि तथा विघ्न, विनायक, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर का उल्लेख है। तो ये सारा उल्लेख आपसे पूछा जा सकता है कि गणेश जी के उपाधि के उल्लेख कहाँ पे किए गए हैं? तो बौधायन धर्मसूत्र में किए गए हैं। इसके टीकाकार कौन है? गोविंद स्वामी है। और क्या क्या इनके उपाधि हैं? पहला क्या है? विघ्न विनायक, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, ये सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौधायन धर्मसूत्र में। राहु केतु के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी उल्लेख है। यहीं पे आपको राहु केतु का भी उल्लेख मिल जाएगा। किसमें? बौधायन धर्मसूत्र में। जो आप रोज सुबह सुबह न्यूज में सुनते होंगे ना कि राहु काल ये है तो इतने से इतने काम, ये काम नहीं करना चाहिए, इसके बाद ये काम करना चाहिए। तो कुछ कुछ राहु काल का टाइम पीरियड तो मुझे भी याद है कि सोमवार को इतने दिन होता है, मंगलवार को 3 बजे से होता है, बुधवार को कितने बजे से होता है। तो अगर आप देखिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा कि राहु काल कौन कौन से टाइम में चलता है। तो ये कब किस में मिल जाएगा? आपको बौधायन धर्मसूत्र में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वशिष्ठ धर्मसूत्र। यह ऋग्वेद का धर्मसूत्र है। किसका धर्मसूत्र है? ये ऋग्वेद का धर्मसूत्र है। इसके टीकाकार कौन है? महादेव दीक्षित है। आपको सबके टीकाकार का नाम याद रखना है। इसके टीकाकार कौन है? महादेव दीक्षित है। इसमें धर्म की परिभाषा, नैतिक, ब्राह्मण तीनों जातियों की कन्या से विवाह कर सकता है। इसमें क्या दिया है? धर्म की परिभाषा ये दिया कि ब्राह्मण जो है तीनों जातों की कन्या से विवाह कर सकता है। चारों वर्ण के कर्तव्य और अधिकारों आदि का विवेचन है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ? धर्म की परिभाषा दिया और नैतिक दिया और ब्राह्मण तीनों जातियों की कन्या से विवाह कर सकता है और चारों वर्ण जो है उनके कर्तव्य और अधिकार क्या क्या है उसका वर्णन भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आपस्तंभ धर्मसूत्र। आज धर्मसूत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके टीकाकार कौन है? हरदत्त है। इसमें वर्णित है कि एक ब्राह्मण चोरी और ब्रह्म हत्या के कारण चांडाल श्रेणी में आ जाता है। इसमें कहा गया कि अगर कोई ब्राह्मण है, जैसे कि आपने यूपी में इनकाउंटर केस पढ़ा था विकास दुबे, अगर कोई ब्राह्मण चोरी करता है या ब्रह्म हत्या करता है तो उसको किस श्रेणी में डाला जाता है? चांडाल की श्रेणी में डाला जाता है। ब्राह्मण की ना तो हत्या की जा सकती है, ना घायल किया जा सकता और ना ही इसे दास बनाया जा सकता है। ब्राह्मणों के बारे में ऐसा कहा गया है कि ना तो इसकी हत्या की जा सकती है, ना ही इसको घायल किया जा सकता है, मतलब आप इसको चोट नहीं पहुंचा सकते, और ना ही इसको दास बनाया जा सकता है। मतलब आप चाहें कि किसी ब्राह्मण को अपने अंडर कंट्रोल करके रखें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप ज्यादातर देखिएगा जितने भी ऑथर्स होते हैं बुक के नाम देखते हैं, आप देखिएगा मिश्रा,
शर्मा, शुक्ला, ये सारे राइटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है। बच्चे का दान व क्रय नहीं हो सकता है। जो भी बच्चे हैं उनका दान नहीं दिया जा सकता और उनको खरीदा या बेचा भी नहीं जा सकता है। अचानक तिथि के आने पर, तिथि नहीं अतिथि, अचानक अतिथि के आ जाने पर स्वयं पत्नी और पुत्रों को भूखा रखा जा सकता है किंतु दास को नहीं। ये सब आपको, ये सारा डिटेल कहाँ पे दिया गया है? आपस्तव धर्म सूत्र में ये सब आपको बताया गया है कि अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो स्वयं पत्नी और बच्चों को भूखा रखा जा सकता है किंतु जो अतिथि है या जो दास है उनको भूखा नहीं रखा जा सकता है। तो ये सब आपको डिटेल इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है विष्णु धर्म सूत्र। इसके टीकाकार कौन है? यज्ञ स्वामी और भारूची हैं। टीकाकार आपको याद रखना है। इसमें कूर्म द्वारा समुद्र से पृथ्वी को उठाना, जो आपने ये जो विष्णु के अवतार पढ़े होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा, वराह अवतार, ये सब पढ़ा होगा। तो समुद्र से पृथ्वी को उठाना, काशार्पण, सिक्का, मापतौल की इकाई का उल्लेख है। मिश्रित विवाह से उत्पन्न पुत्र, मिश्रित जातियां, वासुदेव पूजा तथा वासुदेव के भक्तों का उल्लेख मिलता है। ये चीज आपको कहाँ मिलेगा? विष्णु धर्म सूत्र में मिलेगा। विष्णु जी से रिलेटेड है तो ये सब आपको बात मिल जाएगा। इसके टीकाकार आपको याद रखना कौन है? यज्ञ स्वामी और भारूची। इसमें कूर्म द्वारा समुद्र से पृथ्वी को उठाना, ये मिल जाएगा, इसका डिटेल मिल जाएगा। कारशार्पण सिक्का, जो कारशार्पण का जो सिक्का था उसका डिटेल, मापतौल की इकाई का उल्लेख, जो हम लोग वेट एंड मेजरमेंट है उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। मिश्रित विवाह जो अनुलोम प्रतिलोम वाला है, तो मिश्रित विवाह से उत्पन्न पुत्र, मिश्रित जातियां जो आपका जो इंटरकास्ट मैरिज होता है उससे उत्पन्न पुत्र हुआ, वो शादी हुआ, वो सारा का डिटेल आपको कहाँ मिलेगा? विष्णु धर्म सूत्र में मिलेगा। वासुदेव पूजा तथा वासुदेव के भक्तों का उल्लेख, वासुदेव की पूजा और उसके भक्तों का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? विष्णु धर्म सूत्र में आपको मिल जाएगा। तो ये जितने भी धर्म सूत्र थे ये आपका मतलब चल रहा है। लास्ट बचा आपका सूल्व सूत्र। यहाँ सूल्व का अर्थ है नापने की रस्सी, जिससे हम लोग नापते हैं, मेजरमेंट यूनिट बोल सकते हैं उसको। ये सूल्व सूत्र क्रियात्मक है, फंक्शनल है। इसमें वेदिका और मंडप आदि के निर्माण के लिए उचित लंबाई चौड़ाई और उसके बनाने की विधि का विवरण है। जो वेदिका बनता है, जो वेदिका जो यज्ञ हवन वाला बनता है उसका, और जो भगवान के मंदिर का जो मंडप बनता है उसके निर्माण, कितना लंबाई होना चाहिए, कितना ऊंचाई, कितना हाइट, वो सारा डिटेल बनाने का इसमें विधि दिया हुआ है। इनकी उपयोगिता ज्योमेट्री की दृष्टि से विशेष है, मतलब ये ज्योमेट्री है, ज्यामिति उससे विशेष है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। और इसको क्या कहा गया? सूल्व सूत्र। सूल्व के नाम से ही क्या पता चलता है कि ये जो मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, नापने की रस्सी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सूल्व सूत्र रखा गया है। ये क्या फंक्शनल है? इसमें वेदिका और मंडप, जो यज्ञ के लिए वेदिका बनाते हैं और मंदिर का जो मंडप बनाते हैं उसके बनाने का लंबाई चौड़ाई दिया गया है और बनाने की विधि का पूरा विवरण दिया गया है। इसकी उपयोगिता जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं उसकी दृष्टि से, जो ट्रिग्नोमेट्री आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना कि क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, किस तरीके से कितना मेजरमेंट लेके, तो जैसे जो एक इंजीनियरिंग का जो इंजीनियर लोग जो मैपिंग करते हैं उसी हिसाब से उसमें सारा डिटेल दिया गया है। तो ये किस में दिया गया? सूल्व सूत्र में दिया गया है। और उससे पहले जो आप विष्णु धर्म सूत्र पढ़े उसमें विष्णु जी के बारे में पूरा दिया गया है, या फिर अनुलोम प्रतिलोम, विवाह हुआ, वासुदेव की पूजा हुई, या विवाह हुआ या विवाह से उत्पन्न जो पुत्र पुत्रियां उनके बारे में, कैसा सिक्का चलता था उस समय उसके बारे में, ये सारा चीज जो विष्णु जी से रिलेटेड है वो सारा चीज आपको विष्णु धर्म सूत्र में दिया गया है। वासुदेव की पूजा है या उनके भक्तों के बारे में का उल्लेख है, या समुद्र से जो पृथ्वी को उठाए थे उसके बारे में, वो सारा चीज विष्णु धर्म सूत्र में। और सूल सूत्र में क्या दिया हुआ है कि जो वेदिका हम लोग बनाते हैं उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, मंडप का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कितना ऊंचाई होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, ये सारा चीज आपको सूल सूत्र में मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ आपका ये धर्म सूत्र जितना था आपने पढ़ा, गृह सूत्र और धर्म सूत्र आज के क्लास में कंप्लीट हो चुका है। इसको आप बार बार देखिएगा तभी आपको याद रहेगा ये सब चीज। तो ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड ट्राई टू वॉच द वीडियो रेगुलरली। जितना आप रेगुलर देखते हैं उतना आप उस चीज को याद रख पाइएगा। ज्यादा दिन की बात नहीं, जब तक एग्जाम है तभी तक आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना, उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, जॉब मिल गया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जितना हो सके अभी रिवीजन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। उसके लिए आपको सारा जो वीडियोस है, कहीं से भी आप जो भी देख रहे होंगे, जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, उसको थॉरो पढ़िए और एक टेस्ट जो है उसको आप डेली टेस्ट पे भी फोकस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।